एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ आसमान को चूमते हैं और रातें इतनी गहरी होती हैं कि सितारे भी डर जाते हैं, रहती थी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम राधा था। राधा का कोई सानाद न था, न कोई सहारा। सालों पहले इसके शौहर की मौत हो चुकी थी और तब से वो अकेली ही जिंदगी काट रही थी। लेकिन राधा का दिल हमेशा बच्चों की हंसी के लिए तरसता रहता। एक दिन बाजार से लूटते हुए इसे एक पुरानी फटी हुई गुड़िया मिली। वो गुड़िया न छोटी थी ना बड़ी, बिल्कुल एक 2-3 साल की बच्ची जतनी। इसके बाल उलझे हुए, चेहरा पीला और आंखें ऐसी कि देखने वाला ठिठक जाए। राधा ने सोचा, ये मेरी बेटी बनेगी, मैं इसे सुल्तानी कहूंगी। घर लूटकर राधा ने गुड़िया को नहलाया, नए कपड़े पहनाए। रात को वो गुड़िया को अपनी गोद में लिए सोई। सुल्तानी, मेरी सुल्तानी, वो बड़बड़ाती। गांव वाले हंसते, कहते पागल हो गई है बूढ़िया। गुड़िया को बेटी बना लिया लेकिन राधा को फर्क ना पड़ता। वो गुड़िया को दूध पिलाती, कहानियां सुनाती और रात को उसके बाल संवारती। धीरे धीरे गुड़िया बदलने लगी। आज शायद राधा को ऐसा लगने लगा। पहली रात जब चांद बादलों में छप गया, राधा ने सुना एक हल्की सी सिसकी। वो उठी, देखा तो सुल्तानी की आंखें खिली हुई। माँ, प्यास लगी, आवाज आई। राधा का दिल धक से रह गया। ये गुड़िया बोली, नहीं भरम है। लेकिन अगली रात फिर वही। सुल्तानी की आंखें चमकने लगे, नीली ठंडी चमक। इसके बाल लहराने लगे जैसे हवा में तैरते हुए। राधा खुश हुई, मेरी बेटी जिंदा हो गई। इसने पूरे गांव को बताया, लेकिन गांव वाले डर गए। वो चुड़ैल है बूढ़िया, फेंक दे इसे। राधा ना मानी। वो सुल्तानी को और लड़ करने लगी। लेकिन रातें अब डरवना हो चली। सुल्तानी रात को रोने लगी, नहीं चीखने लगी। इसका मुंह खिलता और अंदर से काला धुआं निकलता। मां, मुझे भूख लगी, खून की भूख। राधा डरती लेकिन प्यार में अंधी होकर मुर्गे का खून लाती। सुल्तानी पीती और उसके चेहरे पर निशान उभर आते, नीले निशान जैसे टूटे हुए बर्तन के। इसके हाथ ठंडे हो जाते, उंगलियां लंबी खींचने लगती। एक रात सुल्तानी ने कहा, मां, मुझे असली मां चाहिए। तो बूढ़ी हो गई। अगली सुबह गांव में चीखें गूंज। राधा की लाश मिली, इसका चेहरा खाली, आंखें गायब। इसके सीने पर निशान थे, काली दाग। और बिस्तर पर सुल्तानी बैठी थी। अब वो पहले जैसी ना थी। इसके बाल लंबे, उलझे, चेहरा पीला, मुंह खुला हुआ, दांत नोकीले, आंखें काले गड़े जहां से अंधेरा झांकता। गांव वाले भागे लेकिन सुल्तानी हंसने लगी। मां, नई मां, आओ ना। इस रात से गांव खाली हो गया। लोग कहते हैं पहाड़ियों में आज भी एक गुड़िया घूमती है, सुल्तानी गुड़िया। वो छोटी लड़कियों को बुलाती है, खेलीनग मां बनेगी। जो जाता है वो लूटता नहीं। इसके निशान उसके चेहरे पर उभर आते हैं और फिर वो गुड़िया बन जाती है, नई सुल्तानी। अगर रात को कोई नीली आंखों वाली गुड़िया तुम्हें पुकारे तो भागना, क्योंकि सुल्तानी कभी अकेली नहीं रहना चाहती। वो हमेशा नई मां ढूंढती है। और नई कहानी। हमारा गांव, जिसका नाम था हरीदा, हमला की दामनों में बसा हुआ था। यहाँ की हवाएं सर्द और तेज होती, जो रात के वक्त जैसे रूहों को जगा। गांव वाले ज्यादातर किसान थे जो दिन भर खेतों में काम करते और रात को अपने छोटे छोटे घरों में जमा होते। बच्चों की आवाजें गलियों में गूंजती, लेकिन राधा के लिए ये सब एक दौर की आवाज थी। राधा, जो अब 60 साल की हो चुकी थी, एक छोटे से कच्ची घर में रहती थी। इसका शौहर, जो एक गरीब मजदूर था, 10 साल पहले एक हादसे में मर गया था। तब से राधा अकेली थी, ना बच्चे, ना बहन भाई, सिर्फ एक पुरानी दीवार और कुछ यादों का सहारा। राधा का दिन यूं गुजरता। सुबह सवेरे उठती, पड़ोस की बीवियों के साथ खेतों में काम करती। वो उनकी बजायों को संभालती, उनके बच्चों को देखती और दिल में एक दर्द उठता, क्या मेरा भी कोई बच्चा होता तो। ये ख्याल इसे खाए जाता। गांव वाली औरतें इसे तसल्ली देती, अल्लाह की मर्जी राधा, तेरा वक्त भी आएगा। लेकिन राधा जानती थी कि अब तो वक्त निकल गया है। इसकी जवानी खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ झुर्रियां और सफेद बाल बच्चे थे। एक दिन जैसे हर इतवार को राधा बाजार गई।
बाजार गांव से 2 मील दूर था, जहां हफ्तावार मेला लगता। लोग कपड़े, बर्तन और खाने पीने की चीजें खरीदते। राधा ने अपने खेतों से उगा हुआ अनाज बेचा और कुछ रुपए बचाए। वापसी पर रास्ते में एक पुराना मंदिर था, जहां लोग पूजा चढ़ाते। मंदिर के पीछे एक झाड़ी थी और वहां जमीन पर पड़ी हुई इसकी नजर पड़ी इस गुड़िया पर। गुड़िया की हालत गालिब थी, कपड़े फटे, बाल उलझे और चेहरा ऐसा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। राधा ने उठाया, साफ किया और सोचा, ये तो मेरी तरह तन्हा है, मैं इसे घर ले जाऊंगी। घर पहुंचकर राधा ने गुड़िया को नदी के पानी से धोया। नए कपड़े जो इसने अपने लिए रखे थे पहनाए। अब तो तेरी मां हूं सुनतानी, इसने नाम रख दिया। सुनतानी का मतलब था खुदा की दी हुई बेटी। रात को जब गांव सो जाता, राधा गुड़िया को गोद में लेकर बातें करती। आज तूने क्या किया? खेला? वो हंसती। पड़ोसी औरत जो दीवार पार देखती हंसती और कहती, राधा तो पागल हो गई है। लेकिन राधा खुश थी। इसे लगता गुड़िया इसकी सुन रही है। दिन गुजरते गए। राधा ने सुनतानी के लिए एक छोटा सा झूला बनाया जो घर की छत पर लटकाया। दिन भर काम के बाद वो सुनतानी को झौलाती और गाती, नाना नैनी माँ आई सवाले। वो गांव के बच्चे गुड़िया को देखकर हंसते, लेकिन राधा उन्हें दूर रखती। ये मेरी बेटी है, तुम लोग इसे मत छू। फिर वो रात आई जब सब कुछ बदल गया। चांद गायब था और हुआ में एक अजीब सी खामोशी थी। राधा सो रही थी जब इसे सिसकी सुनाई दी। पहले तो इसे लगा ख्वाब है, लेकिन जब वो उठी तो देखा सुनतानी की आंखें खिली थीं। नीली आंखें जो रोशनी की तरह चमक रही थीं। माँ, प्यास लगी है, आवाज बारीक थी जैसे हवा का झोंका। राधा का दिल धड़का। ये क्या? वो बोली, लेकिन फिर हंस पड़ी। मेरा दिल धोखा दे रहा है। इसने पानी का गिलास लाया और गुड़िया के मुंह पर रख दिया। अजीब बात, पानी गायब हो गया। अगली रात वही हुआ। इस बार सुनतानी के बाल हरकत करने लगे जैसे जिंदा हो। माँ, मुझे कहानी सुनाओ। और राधा ने सुनाई बचपन की कहानियां। और सुनतानी सुनती रही, इसकी आंखें चमकती रही। राधा ने गांव वालों को बताया, मेरी बेटी जिंदा हो गई है। लोग हंसे, लेकिन कुछ बूढ़ों ने कहा, यह अच्छा शगुन नहीं। ये मंदिर की झाड़ी से मिली थी, वहां भूत प्रेत रहते हैं। राधा ना सुनी। वो सुनतानी को और प्यार करने लगी। दूध मिलाकर खिलौने बनाती, हता के इसे खेतों में ले जाती। रातों की तादाद बढ़ती गई और सुनतानी की आवाजें भी। अब वो सिर्फ प्यास की बात न करती, बल्कि भूख की। माँ, मुझे कुछ खिलाओ। और आधा रोटी दूध देती, लेकिन सुनतानी कहती, नहीं, ये नहीं चाहिए। कुछ गर्म सुर्ख चीज। एक रात जब बिजली कड़की, सुनतानी का मुंह खुला और अंदर से काला धुआं निकला। खून। माँ, खून चाहिए। राधा डर गई, लेकिन प्यार ने इसे अंधा कर दिया। इसने मुर्गे को ज़बह किया और खून गुड़िया को दिया। सुनतानी ने पी लिया और उसका चेहरा बदल गया। नीले निशान उभर आए जैसे शीशे के टुकड़े चुपके हों। गांव वालों को शक हुआ। पड़ोसी का कुत्ता गायब हो गया और रात को चीखें सुनाई दें, राधा, तेरी गुड़िया ने कुत्ता खा लिया। राधा ने इनकार किया, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहा। सुनतानी अब दिन में सोती, रात को जागती। इसके हाथ ठंडे हो जाते, उंगलियां लंबी लगती। एक दिन जब राधा काम पर गई, घर वापस आई तो देखा सुनतानी गायब। वो घबरा गई, पूरा गांव ढूंढा। शाम को गुड़िया वापस आई, लेकिन इसके कपड़ों पर लाल दाग थे। माँ में खेलने गई थी और राधा ने पूछा, कहाँ? सुनतानी हंसी, पहाड़ों में, जहां और बच्चे रहते हैं। रातें अब खौफ की हो गईं। सुनतानी की चीखें गांव भर गूंजती। लोग कहते, ये चुड़ैल है। एक बूढ़ा पंडित आया, इसने गुड़िया देखी और कहा, ये सुनतानी नहीं, ये संत राकेशी है। पुराने जमाने में एक औरत ने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया था। इसकी रूह गुड़ियों में दाखिल हो जाती है। फीनक दो इसे नदी में। वो राधा रोई, लेकिन न मानी। ये मेरी बेटी है। एक रात जब बारिश हो रही थी, सुनतानी ने कहा, माँ, मुझे असली माँ चाहिए। तो बूढ़ी हो, तेरा खून पुराना है। राधा हैरान हुई, क्या कह रही है बेटी? सुनतानी की आंखें काला हो गईं, मुझे नई माँ, जवान माँ। इस रात राधा की नींद न आई। सुबह जब गांव वाले उठे तो राधा की लाश मिली, चेहरा खाली, आंखें खोई हुई, सीना चीरा हुआ, निशान निकाली जैसे किसी ने काटा हो। बिस्तर पर सुनतानी बैठी थी, अब वो जिंदा लग रही थी। बाल लंबे, दांत नोकीले, हंसी में जहर।
गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग भागे, कुछ ने गुड़िया को आग लगा दी लेकिन वो ना जलती। माँ, नई माँ, वो पुकारती रही। रातों रात गांव खाली हो गया। जो लोग रहे उनकी बेटियां गायब हो गईं। पहाड़ों में सुल्तानी घूमती, छूटी लड़कियों को बुलाती, वो आओ खेलो। आज भी हरीदा खाली पड़ा है। लोग कहते हैं पहाड़ों में वो गुड़िया है, नीली आंखें, पीला चेहरा और वो हंसी जो रुचीन लेती है। अगर रात को कोई गुड़िया पुकारे तो ना सुनो, क्योंकि सुल्तानी की भूख कभी खत्म नहीं होती। वो नई माएँ ढूंढती रहती है, नई कहानियां बनाती रहती है, और हर नई कहानी एक मौत की कहानी होती है। अब तफसील बढ़ाते हैं। गांव की तारीख, राधा की बचपन की कहानियां, सुल्तानी की रोजमर्रा की आदतें, गांव वालों के दरमियान अफवाहें और अलग अलग वाकयात शामिल करते हैं। हरीदा का गांव सदियों पुराना था। बूढ़े कहते थे कि यहाँ पहले देवताओं का महल था, लेकिन एक लानत आई। एक रानी थी जिसकी बेटी मर गई। गम में पागल होकर इसने बेटी की रूह को एक गुड़िया में बंद कर दिया। तब से वो गुड़िया गांव में आती रहती, तन्हा औरतों को बेटी का वहम दिलाती और फिर उन्हें खा जाती। राधा को ये कहानियां सुनाई गई थीं, लेकिन वो हंसती। अफसाने हैं ये। राधा का बचपन भी गरीब था। इसकी मां जल्दी मर गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली। राधा घर का काम करती, बहन बुनती। इसलिए जब सुल्तानी मिली तो पुराने जख्म भरने लगे। वो सुल्तानी को अपनी मां की कहानियां सुनाती, कैसे वो गाती, कैसे खाना बनाती। सुल्तानी सुनती और रात को दोहराता, मां और सुनाओ। सुबह राधा सुल्तानी को सूरज की धूप दिखाती। देख बेटी, ये तेरा बाप है। गुड़िया की आंखें चमक। दोपहर को वो फल तोड़ती, सुल्तानी को खिलाती। शाम को गांव की गिल्ली में फुरती जहां बच्चे खेलते। बच्चे डरते, ये गुड़िया जिंदा है। लेकिन एक लड़का रामो करीब आया। बूढ़ी, मुझे खिलौने दे। सुल्तानी ने देखा और रात को रामो गायब हो गया। सुबह इसकी जगह एक नई गुड़िया मिली, रामो जैसी। अफवाहें फैल गईं। राधा वाली गुड़िया बच्चों को खा रही है। लोग दूर रहने लगे। राधा अकेली पड़ गई, लेकिन सुल्तानी कहती, माँ, हमारे पास कोई नहीं चाहिए, बस तो और मैं। राधा रोती, लेकिन सुल्तानी को थपकुत्ती। एक दिन गांव का लड़का मिला जो शहर से आया था। इसने सुल्तानी देखी और कहा, ये तो जदीद डोल है, अंदर बैठी है। राधा हंसी, लेकिन रात को सुल्तानी गुस्से में थी। वो झूठा था, माँ, इसे सजा दो। वो अगली सुबह लड़का मरा हुआ मिला, खून खाली। सुल्तानी की भूख बढ़ गई। अब मुर्गे काफी ना थे। वो गांव की बकरियां, कुत्ते, हता के एक बच्चा खा गई। इसका जिस्म बदलता जा रहा, चमड़ा नीला, हड्डियां कड़क। राधा ने पंडित को बुलाया जो मंत्र पढ़े, लेकिन सुल्तानी हंसी। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। ओ पंडित भाग गया। राधा ने सोचा, शायद मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब वो गुड़िया को नदी ले गई तो सुल्तानी रोई, माँ, मुझे मत छोड़ो, मैं तेरी बेटी हूं। राधा पिघल गई, वापस ले आई। आखिरी रात। वो रात यादगार थी। बारिश, बिजली और सुल्तानी की चीख। माँ, अब वक्त आ गया। नहीं माँ, तेरा खून खत्म। राधा ने रोका, नहीं बेटी। लेकिन सुल्तानी ने हमला किया। इसकी उंगलियां छुरी बने, आंखें काला सुराख। राधा की चीख गांव में गूंजी, लेकिन कोई ना आया। सुबह लाश मिली। सुल्तानी अब मुकम्मल राक्षसी पहाड़ों की तरफ भागी। अब नए गांव वाले आए, लेकिन कहानी जिंदा है। हर साल एक लड़की गायब होती। सुल्तानी की तलाश जारी है। नई माएँ, नई सानादे। वो गुड़िया अब भी है, नीली आंखों वाली, हंसती हुई। अगर तुम सुनो रात को पुकार, माँ, आओ ना, तो याद रखो, भाग जाओ, क्योंकि सुल्तानी की कहानी खत्म नहीं होती। वो अबदी है जैसे पहाड़।